अब दोस्तों वीवेल की बात करें तो इनके जो करंट सेल्स का डेटा है दोस्तों, उसको अगर हम देखेंगे तो कंसिस्टेंट कंपनी के जो सेल्स हैं वो हमें ऊपर की ओर ही जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। और अभी के टाइम पे कंपनी का जो सेल है यानी कि रेवेन्यू एक पर्टिकुलर क्वार्टर में वो ऑल टाइम हाई पे है। अब देखो इस कंपनी के रेवेन्यू को कभी भी हम क्यू एन क्यू बेसिस पे कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि सीजनल कंपनी का बिजनेस चलता है। तो भले आपको रेवेन्यू यहाँ पर दिख रहा है और बेस्ट रेवेन्यू कंपनी का एक क्वार्टर में यहाँ पर था, बट जिस क्वार्टर में कंपनी ने रिपोर्ट किया ये रेवेन्यू यानी कि Q4 में, वैसा रेवेन्यू कभी भी कंपनी ने Q4 में नहीं दिखाया। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि अब तक का बेस्ट रेवेन्यू कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में दिखाया है। अगर हम सीजन वाइज देखें तो ऑल टाइम हाई पे कंपनी का रेवेन्यू दिख रहा है। अगर मार्जिन्स की बात करें तो मार्जिन्स भी ऑल टाइम हाई तक तो नहीं बोल सकते हम, बट हाँ ऑल टाइम हाई के रेंज के आसपास देखने को मिल रही है। ये जो लाइन आपको देखने को मिल रही है बीच वाला, ये कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का लाइन है और ये रेड लाइन कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का लाइन है और नीचे जो ग्रीन लाइन आपको दिख रहा होगा वो नेट प्रॉफिट मार्जिन का लाइन है। तो सभी देखा जाए तो ऑल टाइम हाई के आसपास है, बट फिर भी अगर देखें इस कंपनी को 52 वीक हाई से तो कितना लगभग कंपनी 31% के आसपास आपको नीचे देखने को मिल रही है। अब क्यों भाई? क्योंकि इस कंपनी के पिछले कुछ टाइम में ऐसी न्यूज़ हमें देखने को मिली है जो न्यूज़ कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के मन में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर चुके हैं कि कंपनी के नंबर्स आने वाले कल में कैसे होंगे। क्योंकि अब तक कंपनी ने जो ग्रोथ हमें दिखाई है, अगर हम पिछले 3 साल या फिर पिछले 5 साल का CAGR के हिसाब से देखें, 5 साल का CAGR में प्रॉफिट को देख लो आप या फिर रेवेन्यू को देख लो, कंसिस्टेंट आपको इंप्रेसिव नंबर दिखेगा। बट पिछले 1 साल में वो जो नंबर है वो थोड़ी सी ड्रॉप होती हुई नज़र आई है अगर पिछले कुछ सालों के हिसाब से अगर हम देखें तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है कंपटीशन का बढ़ना, और बोल सकते हैं टैक्सेस वगैरह भी हमें बढ़ती हुई देखने को मिली थी, GST वगैरह इस पर्टिकुलर इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर। और उम्मीद ये भी है, रिपोर्ट्स ये क्लेम कर रहे हैं कि आने वाले कल में जो अगला हमें GST मीटिंग्स देखने को मिलेंगे उसमें जो 12% का स्लैब है उसको हटाकर एक न्यू स्लैब को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, और वो स्लैब जो पिछले स्लैब था 35% का उससे भी ऊपर देखने को मिलेगा। और जो टॉप लेवल का स्लैब होगा उसी पे आपको ये सॉफ्ट ड्रिंक ऐड होती हुई नजर आएगी, यानी कि इनके ऊपर GST और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा। और सिर्फ इनके ऊपर नहीं, तंबाकू वगैरह जो है उनके ऊपर भी आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, और लग्जरी कार्स जो होते हैं उनके ऊपर भी ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो अल्टीमेटली इन सारी चीज़ों के बेसिस पे इन्वेस्टर्स के मन में यही एक बड़ा क्वेश्चन है कि ग्रोथ कंपनी का स्लो हो सकता है, और कंपटीशन जैसा कि कैंपा कोला पिछले कुछ टाइम में काफ़ी तेज़ी से बूम की है, तो उन सारी चीज़ों की वजह से भी वीवेल जैसी कंपनीज़ को प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम मतलब बोल सकते हैं इनके जो ग्रोथ रेट है वो थोड़ा सा स्लो हो सकता है। इन सारी चीज़ों की वजह से ही परफॉर्मेंस आपको पहले जैसी देखने को नहीं मिल रही है। बाकी इन सारी चीज़ों के बेसिस पे आप खुद से भी रिसर्च कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं कोई आपको रिकमेंडेशन या कोई भी सेलिंग या बाइंग का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। आपको वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो चला लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।